कि वो थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं, उन्हें आगे की जो प्रोसेस है भी कहाँ जाऊँ कैसे करूँ इसके बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं। एजेंडा तैयार किया है, उसमें क्या है, मैं आज अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ वीडियो के, मेरे बायो में जाकर नंबर चेक कीजिए और वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज के दौर में दुनिया के अंदर ठगी का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि इंसान का बचना मुश्किल हो रहा है। किसी ना किसी रूप से लालच दिलवाया जा रहा है, पैसे दुगने के नाम पे, प्रॉपर्टी दुगनी के नाम पे, आपको ज्यादा ब्याज के नाम पे, आपको अन्य तरीका के शेयर मार्केट में पैसे लगाने के नाम पर, यानी कि वो आपके पास आएंगे और आपके पास जो पैसा है उसको डबल ट्रिपल आपको ऐसे प्रलोभन देंगे कि आप उसमें फंसी जाते हैं। हाल फिलहाल में एक एमपी के अंदर भी ऐसी कंपनी है जो शांति जीवन रियलिटी चिट फंड कंपनी है, उसने भी ऐसा ही एक कांड करके वो भाग गई है। उसने भी लोगों को रुपए दुगने करने का झांसा दिया और जब लोगों ने उसमें पैसे लगाए तो वो भाग गए। एक किसान ने अभी एफआईआर करवाई है उसके अंदर, तब ये मामला है जो सामने आया है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी को बताने का ये है कि आज जो डिजिटल का जो जमाना है उसके अंदर बहुत से प्रलोभन दिए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं, उसके फायदे बताए जाते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। और अच्छे भले इंसान की वो जो उनके एजेंट होते हैं, इतने मास्टरमाइंड होते हैं भी, आपको कहीं ना कहीं फंसा ही लेंगे आपसे पैसे निकलवाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा ही जो हमारे साथ, मैं पहले भी वीडियो में बताता आ रहा हूँ काफी टाइम से भी जो राधे श्याम सुतार है, जो कि एमएलएम जो फ्यूचर मेकर कंपनी था उसका मास्टरमाइंड है। तो दोस्तों, एक हैरानी की बात अब सामने आई है कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जो सीमावर्ती इलाके हैं, तो इनके अंदर करोड़ों रुपए की ठगी हुई है लोगों के साथ। इतनी ज्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं ठगी में, भी लोगों ने उसको ठगी को अपनी किस्मत मान के चुप कर गए। और काफी लोगों को जब उनसे संपर्क किया जाता है, उनके एजेंट के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं जी राधे श्याम जी आ गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, अब आश्रम बना रहे हैं, आपके पैसे वापस दिलवा दिए जाएंगे। अगर आपने पैसे लेने हैं तो आप रोज आश्रम पहुंचिए, वहां पे जो उनके अलग अलग समागम करवाइए और आपका पैसा निश्चित रूप से वापस दिया जाएगा। ऐसे प्रलोभन और उनको डराया धमकाया भी जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें वो दो तीन तरह से फंस गया है। एक तो पैसे फंसे हैं, वो फंसेंगे। अब उनके जो एजेंट है उनको द्वारा ऐसी बातें बताई जानी भी आपको वहां पे आना, तो वो पैसे के चक्कर में उस आश्रम में भी जाता है, वहां पे सारा दिन बैठा भी रहता है। और जो स्वयंभू बना हुआ है गुरु, यानी कि राधे श्याम, जो अपने आप को कृष्ण मानता है और ये बात कहता है कि मैं ही कृष्ण हूं और मैंने ही गीता लिखी है, तो आज का जो कृष्ण है मैं हूं और मैंने गीता लिखी। तो उनके पास उनके प्रवचन जबरदस्ती सुनने को मिलते हैं। और ये सुनने में आया है भी उन्होंने जो पैसा, दोस्तों, जो पैसे का आंकलन हुआ है ना सरकार के द्वारा, वो 2900 कुछ करोड़ का है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी अटैच की गई है, लेकिन ठगी है। इसका अनुमानित कीमत तो पूरी एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते, लेकिन 10,000 करोड़ से ऊपर की है। तो जो पैसा, बाकी का पैसा है, वो लोगों के द्वारा सरकार को बताया ही नहीं गया है, यानी कि किसी ने एफआईआर ही दर्ज नहीं करवाई है। हमारे यहाँ एरिया में अब जब मैंने वीडियो बनाई है उसके बाद लोगों के अंदर एक लहर चली है, लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं जी इसके आगे क्या किया जाए। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में कहा था मैं वकील से डिस्कस करूंगा, कानूनी रूप से इसके ऊपर सलाह लूंगा, जो कानून के जानकार है। तो ऐसा मैंने किया, मैंने वकील के साथ संपर्क किया, कानूनी रूप से उसका पूरा पक्ष देखा भी किस तरह हो सकता है। तो आपकी एफआईआर बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाखों रुपए डूबे हुए हैं। और मेरे पास सैकड़ों के तादाद में फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं भी जी बताइए कैसे करें, हम कहाँ जाएं। एक दो बंदों की बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक मामला थोड़ा पुराना हो चुका है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं, उन्हें आगे की जो प्रोसेस है भी कहाँ जाऊं कैसे करूं इसके बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं है। तो दोस्तों, इसी के लिए मैंने एक पूरा एजेंडा तैयार किया है। उसमें क्या है, मैं आज अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ वीडियो के, मेरे बायो में जाकर नंबर चेक कीजिए और वहां पे आप मेरे को व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। आप व्हाट्सएप के अंदर आपने क्या है, अपना नाम, नंबर
और जो आपके साथ कितने की ठगी हुई है उसका मेरे को आप संपर्क भेजिए। तो हम लोग एक तारीख या किसी दिन एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें लीगल जो टीम के भी हमारे पास वकील वगैरह होंगे, और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा भी वो भी हमें ज्वाइन करे, लोगों की समस्याएं सुने और आगे की इस पे कैसे कार्रवाई हो सकती है या हम कैसे कार्रवाई करें। हो सकता है एसपी के, डीएसपी, एसपी के समक्ष हम लोगों को जाके अपनी बात कहनी पड़ेगी, और इसके अंदर हमारे साथ कई समाज सेवा करने वाले लोग भी होंगे। तो उसमें आप सभी को भाग लेना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। जो ठगी हुई है वो सैकड़ों की तादाद में हुई है, सैकड़ों नहीं हजारों की कहें तो भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ठगी बहुत से लोगों के साथ हुई है। एक गांव में 50-50 घरों के साथ ठगी हुई है। क्योंकि जिस तरह मुझे ये पता चलता जा रहा है, मेरे पास मैसेज आता जा रहा है, तो यहाँ से करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की तो हमारे यहाँ से ठगी हुई है। तो अब लोग बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो पैसे वापस देने का लालच देता रहा, और अब इसके उसके चुंगल में ऐसा फंस गए हैं वो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे, दिहाड़ी जाने के कागार पर बैठे हैं वो अच्छे खासे जमीन जायदाद वाले, क्योंकि उन्होंने पैसा इधर उधर से लेके लगा दिया। और एक मैं बात उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो कि समाज के अंदर उनको अभी ये ताना भी मार रहे हैं भी पहले लालच के चक्कर में फंस गए, अब क्या है लालच जो था उसके एवज में गए, उसने राधे श्याम ने तो बुलाया नहीं भी आप मेरे पास आओ। ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल बेवजह की बातें मत करें और आप ताना मत मारे। ऐसा नहीं है कि कोई ठगी का, कभी न कभी आप भी रहे होंगे किसी ठगी के शिकार, या छोटी मोटी 100-200 की 50 की तो जो है इस तरह की, तो जो आते हैं ना एजेंट आते हैं वो क्या करते हैं, आपको यही तो विश्वास दिलाते हैं भी आपका पैसा सुरक्षित है। एजेंट होते कौन है? आपके ही आस पड़ोस के रहने वाला, आपके ही आस पड़ोस का रहने वाला एजेंट होता है। वो आपकी गारंटी, खुद की गारंटी देता है, जी मैं बैठा हूं ना, आप चिंता मत करिए। और राधे श्याम के तो रिश्तेदारों का हालात देखिए, रिश्तेदारों को उसने बहुत ज्यादा ठगा है। कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा रिश्तेदारों को पैसे डूबे हैं, और उन रिश्तेदारों वो तो डूबे ही डूबे हैं, उनके जरिए और जो लोग हैं उनको वहां उसमें पैसे डलवाने के लिए जो है राजी किया लोगों ने, और उनकी तो जिंदगी नरक बन गई, क्योंकि वो खुद के पैसे तो गए गए, आस पड़ोस के भी पैसे उसने उस कंपनी में लगवाए हैं, तो वो तो पैसे वापस मांगेंगे। कई लोगों ने तो अपना जमीन बेच बेच के उन लोगों के पैसे वापस किए, पूरे तो फिर भी नहीं कर पाए, थोड़े बहुत किए हैं। तो इस तरह का है, उनका साथ दीजिए। अगर समाज के अंदर हमारे किसी भाई बहन के साथ ऐसा हुआ है तो हम ताना मारने के बजाय उनका साथ दें, और ऐसे ठग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पैसे लोगों को वापस मिलने चाहिए, क्योंकि नहीं तो कोई फिर कंपनी खड़ी कर लेगा और फिर इस तरह का ठगी हो जाएगी, तो समाज से तो, कानून से तो लोगों का डर ही उठ जाएगा। उनको ये पता चलने लग गया ना भी कोई एफआईआर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होता है जी, लोग चुप करके बैठ जाएंगे, दूसरे लोग, और इसी वजह से तो लोग आगे नहीं आ रहे, क्योंकि वो ये कहते हैं भी अगर तू आगे आया तो समाज के लोग कहेंगे ये जी वो पैसा दुगना कर रहा, दुगने के लालच में फंस गया, और इसने तो बहुत अमीर होने वाला था, ये इस चक्कर में कर रहा है। तो दोस्तों गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां क्या, इसमें तो बरगलाने वाला काम था, उन्होंने बरगला लिया और वो हो गया। तो आप किसी को ताना मत मारिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। आप अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसके साथ 5-7 लोग अपने परिवार के उसका साथ दीजिए भी हम भी तेरे साथ है, तुम जहां जाना है आपको साथ जाना पड़ेगा तो हम चलेंगे आपके साथ, तो उसका सहयोग करें, उसको डिमोटिवेट मत करें। मैं आने वाले टाइम में आपको ऐसे इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले आप सभी जो भी इस तरह से शोषित है, पीड़ित है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएं, और उनके पैसे, मुझे जहां तक उम्मीद है उनके पैसे जरूर वापस मिलेंगे, क्योंकि उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की है। जब जब उसकी प्रॉपर्टी का वेरवा बढ़ता जाएगा, उस पर प्रेशर बढ़ेगा, उसे पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। आप इस बात का बिल्कुल इत्मीनान रखिए। लेकिन हाँ, लड़ाई थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ना से तो कुछ करना ही बेहतर है, और सभी अलग अलग रूप से नहीं करवा सकते, संयुक्त रूप से अगर सभी एप्लीकेशन देंगे तो एक उम्मीद जगती है। सरकार को भी पता चलेगा भी हमारे इस एरिया में इतनी ठगी हुई है, क्योंकि उसने तो अब नया धंधा स्टार्ट कर लिया। उस धंधे के अंदर अब एक बात ये भी सुनने में आई थी, मेरे बिजी डबाड़ी एरिया में हैं जो बिश्नोई लोग उसके साथ हैं। जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। बिश्नोई जो भी कम्युनिटी या आस पड़ोस की जो भी कम्युनिटी है उसकी डट कर खिलाफत कर रहे हैं। उन्हें पता है ये कितना शातिर है।
अगर किसी गांव में 2 4 5 लोग साथ देते भी हैं तो ऐसे तो जी उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता, वो तो करेंगे। लेकिन आप भी उनसे बात कीजिए भी, आप अगर उनका साथ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ठगी के अंदर भागीदार आप क्यों बन रहे हैं? लोगों को उनसे भी क्वेश्चन करना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज मैं सकारात्मक सोच के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी की क्या राय है आप अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, मेरा जो नंबर है इस पे आपने मैसेज के थ्रू बताना है ताजो कि हम एज ए समाज सेवा कानून के साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन से मिलकर हम इसके ऊपर कड़ा कदम उठाएं और समाज के अंदर ऐसी जो गिलोनी हरकतें जो लोग कर रहे हैं उन पर नकेल कसने का काम करें। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमन प्रणाम, राम राम, नमस्कार।